कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। सती बसहि कैलास तब अधिक सोचु मन माहि। मर मन को जान कछु जुग सम दिवस सिराहि। माता सती जब शिवजी कैलाश पर जाकर अखंड समाधि लगाकर बैठ गए तो माता सती भी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु उर सती उर भारा, कब जेहु दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करि जाना। माता सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। माता सती के मन में हृदय में संताप हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भोलेनाथ की बात न मानकर श्री राम जी की परीक्षा ली। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सोई कीना। अस विधि अस बुझे नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया है, जो उचित था वही किया। परंतु है विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु रामहि सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय में की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है, तो आप दुख हरने वाले हैं। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटह बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। माता सती कहती है कि हाथ जोड़कर विनती करती हूँ प्रभु की यह देह मेरी जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में परम प्रेम है तो मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य सिद्ध हो। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो मैं सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊ सोएगी उपाय। होई मरनु जय बिनहि, श्रम दूसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए, शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति मेरी दूर हो जाए। माता सती भगवान से ये प्रार्थना करती है। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुदा सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। 87,000 वर्षों तक श्री भोलेनाथ ने अखंड समाधि लगा दी थी। उसके बाद उन्होंने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया।
लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश बहे तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी सारी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए थे। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर सती के पिता दक्ष को प्रजापति बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं कहु अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में बहुत अभिमान आ गया। जगत में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। जिसका मान सम्मान बढ़ जाता है उसे अभिमान आ ही जाता है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सभी मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सत गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरबा। विष्णु विरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर चान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सत गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चल पड़े। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेक प्रकार से सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। सुंदरियां देवता मधुर गान कर रही है, जिन्हें सुनकर मुनियों का भी ध्यान छूट जाए। पूछे तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सन सुनी कछु हर्षानी। जो पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, जो महेशु मुहिया सुदेही, कछु दिन जाई रहो मिसेही। सती माता ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिवजी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर माता सती कुछ प्रसन्न होती है और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख पारी, कहि न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ भी नहीं कह पा रही थी। आखिर सती जी भय और संकोच प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से कहती है। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा के धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम।